गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर का आज आयनिक बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, इस टॉपिक के बारे में मैं समझाऊंगा। पहले आपको समझना है व्हाट इज आयनिक बॉन्ड एंड व्हाट इज आयनिक कंपाउंड। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? द केमिकल बॉन्ड formed by the complete transfer of electrons from metal to non-metal। means metal से non-metal में जब complete transfer होकर इलेक्ट्रॉन complete transfer होकर कोई बॉन्ड बनते हैं, उस बॉन्ड को हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। एक ही बात है, आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और जो कंपाउंड बनते हैं इस टाइम, उस कंपाउंड को कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। ओके, द कंपाउंड्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, दोज आर नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। ओके, अब हम देखते हैं कुछ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स कैसे बनता है, और इसको हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करना है। पेपर के लिए इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कंपाउंड्स इस टाइप का दे सकते हैं आपको, और इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन से कैसे वो कंपाउंड बनते हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है। और इसलिए ये तीनों कंपाउंड एज फॉर एग्जांपल लिए हैं आपके बुक में, और बहुत सारे कंपाउंड्स के बारे में बताया गया है। वो सब कंपाउंड्स भी कैसे फॉर्म कर रहे हैं, उनके इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन किस टाइप का है, एक बार देख लेना। तो फर्स्ट यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड कैसे बनता है एक बार ये देख लो। फर्स्ट आपको देखना है पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। पोटेशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो यहाँ पे 2 8 8 1। तो पोटेशियम को जब हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करेंगे, इनका आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे एक डॉट लगाएंगे। ओके, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मींस आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको ही रिप्रेजेंट किया जाता है बाय डॉट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट देखो, क्लोरीन का आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पे Cl, इनका आउटर मोस्ट सेल में जो 7 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 7 डॉट लगेगा। ओके, तो ये 7 डॉट क्लोरीन के चारों ओर लगाए हैं। तो दीज आर द इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोटेशियम एंड क्लोरीन। अब देखो यहाँ पे ऑक्टेट स्टेट पूरा करने के लिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, और पोटेशियम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देते हैं, मीन्स यहाँ पे क्लोरीन को डोनेट कर देते हैं, तो इस 1 को छोड़ के पोटेशियम के पास 2 8 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। मीन्स इनका भी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ओके, और इसलिए इस आउटर मोस्ट सेल का जो 1 इलेक्ट्रॉन है, इस 1 इलेक्ट्रॉन को ये क्लोरीन को डोनेट कर देते हैं। ओके, अब क्लोरीन को डोनेट कर देते हैं तो पोटेशियम से क्या बन जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन जाए तो K प्लस आयन बन जाएगा, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो प्लस E, इसलिए क्लोरीन का Cl माइनस आयन बन जाएगा। जब K प्लस मीन्स पोटेशियम का कैटायन और क्लोरीन का एनायन बन जाते हैं, उसके बाद दे विल बी अटैच्ड विथ ईच अदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, तो इसमें जो Cl माइनस बन रहे हैं, यहाँ पे Cl के चारों ओर आप डॉट फॉर्म में इस टाइप का 8 इलेक्ट्रॉन्स शो कर देना।
ओके, इससे क्लोरीन का 8 इलेक्ट्रॉन फॉर्म हो जाता है। और जब ये बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अटैच होता है उसमें KCl लिखा जाता है। इसका पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला KCl हो जाता है, क्योंकि इसमें एक पोटेशियम एटम और एक क्लोरीन एटम इस कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव आयन इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो इस टाइप का आपको रिप्रेजेंटेशन देना है पोटेशियम क्लोराइड कैसे फॉर्म करते हैं उसके लिए। तो ये समझ आ गया है आपको। नेक्स्ट देखो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जिसका फॉर्मूला है Al2O3, ये कैसे बनेगा। इस प्रकार से आप एक बार एल्यूमिनियम का जो डॉट स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इसको आप नोट करो। तो यहां पे एल्यूमिनियम, इसका आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 13, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283 है। तो यहां पे आप 3 इलेक्ट्रॉन्स एल्यूमिनियम में आप लगाओ डॉट फॉर्म में। सिमिलरली ऑक्सीजन, इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में 6 है। दैट मीन्स ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम कितना है 3। तो 3 ऑक्सीजन एटम्स को आप इस टाइप का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करो और नंबर ऑफ एल्यूमिनियम एटम 2 है। अब इस केस में देखो, ये एल्यूमिनियम, एक एक एल्यूमिनियम एटम 3 इलेक्ट्रॉन्स छोड़ना चाहते हैं ऑक्टेट स्टेट पूरा करने के लिए, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन चले जाए तभी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-8 हो जाएगा, जो एक स्टेबल स्टेट है। तो यहाँ पे स्टेबल स्टेट में आने के लिए ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ना चाहते हैं और ऑक्सीजन को ऑक्टेट स्टेट पूरा करने के लिए इनको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। मीन्स एक एक ऑक्सीजन एटम को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कैसे पूरा करते हैं, इस एल्यूमिनियम से 2 इलेक्ट्रॉन ये फर्स्ट ऑक्सीजन ले लेते हैं और मान लो यहाँ पे और एक ऑक्सीजन एटम दूसरा एल्यूमिनियम से 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं। बाकी जो एक ऑक्सीजन एटम बच गया इनको भी 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कैसे पूरा होते हैं, इस एल्यूमिनियम से 1 इलेक्ट्रॉन और इस एल्यूमिनियम से और 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन में जाता है। तो इस प्रकार से एल्यूमिनियम का ऑक्टेट स्टेट पूरा हो जाता है और एक एक ऑक्सीजन एटम का भी ऑक्टेट स्टेट पूरा हो जाता है। इसमें क्या होता है, 2 एल्यूमिनियम एटम, ये टोटल कितने इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं, 6 इलेक्ट्रॉन छोड़ा है। ओके, और इससे क्या बनेगा, 2Al3+ बन जाएगा। मीन्स Al3+ इस टाइप का 2 आयन बन जाते हैं। और ऑक्सीजन के साइड में देखो, 3 ऑक्सीजन एटम टोटल कितना इलेक्ट्रॉन रिसीव किया है, एल्यूमिनियम का छोड़ा हुआ जो 6 इलेक्ट्रॉन है उसको ही रिसीव किया है और उससे 3 ऑक्सीजन, यहां पे 2- ये ऑक्साइड आयन बन जाएगा 3O2-। ओके,
तो यहाँ पे चार्ज एक बार देख लेना, 3 2 6 पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे 3 2 6 नेगेटिव चार्ज। अमाउंट ऑफ चार्जेस दोनों में इक्वल होना चाहिए। अब इससे क्या बनेगा, 2Al3 प्लस और 3O2 माइनस, जब अमाउंट ऑफ चार्जेस इक्वल हो जाते हैं उस टाइम 2Al और 3O ये दोनों बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक ग्रुप बना लेते हैं। एक एक ग्रुप में 2 एल्यूमिनियम एटम होते हैं और 3 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं। तो इस प्रकार से Al2O3 ये एक मॉलिक्यूल बन जाता है जिसको हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड कहते हैं। ओके, सिमिलरली आप और एक कंपाउंड देखो, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। तो इससे आपको पता भी चल जाएगा जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला Al2O3 क्यों होता है, वैलेंसी का इंटरचेंज क्यों होता है। कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला CaCl2 क्यों होता है, CaCl क्यों नहीं होता है। तो इस इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन से ही आपको पता चल जाएगा। तो लास्ट जो कंपाउंड CaCl2, इसका फॉर्मेशन देख लो। कैल्शियम का आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यहां पे 2 डॉट्स लगाओ। और क्लोरीन का आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो 7 डॉट लगाओ। अब देखो कैल्शियम ये ऑक्टेट स्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 288। आउटर मोस्ट सेल में ऑक्टेट स्टेट पूरा हो जाता है और ऑक्टेट स्टेट से ये कैल्शियम स्टेबल हो जाता है। और क्लोरीन के लिए क्या होगा, 7 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं, एक क्लोरीन एटम को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ओके, तो कैल्शियम से 1 इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन एटम ले लेते हैं, लेकिन दूसरा जो इलेक्ट्रॉन इस कैल्शियम के पास बच जाता है उसके लिए और एक क्लोरीन एटम चाहिए। और इसलिए यहाँ पे कैल्शियम के साथ रिएक्शन करने के लिए, मीन्स एक कैल्शियम एटम के साथ रिएक्शन करने के लिए 2 क्लोरीन एटम का जरूरत है। अब समझ गए होंगे CaCl2 क्यों होता है, क्योंकि एक कैल्शियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस 2 इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने के लिए 2 क्लोरीन एटम का जरूरत पड़ जाएगा। तो यहां पे Cl, एक ही प्रकार से आप 7 डॉट लगाओ। तो इससे 1 इलेक्ट्रॉन ये फर्स्ट क्लोरीन ले लेते हैं और सेकेंड क्लोरीन एटम दूसरा इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं। इससे क्या होता है, एक कैल्शियम एटम ये 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ते हैं, -2e। इससे Ca2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं, इसलिए Ca2 प्लस आयन बन जाएगा। और 2 क्लोरीन एटम ये दोनों इलेक्ट्रॉन को रिसीव किए हैं, इसलिए +2 हो जाएगा। और इससे Cl लिखो यहां पे, 2Cl माइनस हो जाएगा, माइनस मीन्स -1। तो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस देखो यहाँ पे 2 1 2 माइनस, और यहाँ पे कैल्शियम का 2 प्लस। तो दोनों का अमाउंट ऑफ चार्जेस इक्वल और ऑपोजिट हो गया। देन दे विल बी हेल्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इससे Ca और नंबर ऑफ क्लोरीन एटम कितना है, 2 है, CaCl2 बन जाएगा। ओके, तो कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 है। तो इस टाइप के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर
बना के देख लेना। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाओगे तो उसमें आप देखोगे CaO हो जाएगा, यहां पे CaO2 नहीं होगा। ऐसा क्यों? यहां पे एक बार देख लो, फॉर्मेशन ऑफ CaO मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड मॉलिक्यूल। कैल्शियम इसका आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहां पे देखो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए एक ऑक्सीजन एटम को 2 इलेक्ट्रॉन का जरूरत होता है और वो 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कैल्शियम से सप्लाई हो सकते हैं। इसलिए एक ही कैल्शियम एटम इस ऑक्सीजन एटम को 2 इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर देते हैं। इससे क्या होता है? कैल्शियम -2e तो Ca2+ हो जाएगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं और ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन आने के लिए ऑक्सीजन +2e, एक ऑक्सीजन के अंदर 2 माइनस आयन आ जाते हैं। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ चार्जेस इक्वल एंड ऑपोजिट हो गया, तो उससे क्या बन जाएगा? बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन CaO बन जाएगा, क्योंकि देखो इसमें कैल्शियम आयन जो होता है 1 है और ऑक्सीजन आयन भी 1 है और इसलिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा Ca1O1। 1 को लिखा नहीं जाते हैं, सिंपली हम इसको CaO फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो अब पता चल गया होगा कैल्शियम जब क्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाते हैं उसका फॉर्मूला CaCl2 होता है, लेकिन वही कैल्शियम जब ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाते हैं CaO होता है, CaO2 नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से आपको पता चल जाएगा। इस टाइप का बहुत सारे कंपाउंड्स फॉर्मेशन आपके बुक में मेंशन किया हुआ है, एक बार पढ़ लेना, बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा ये टॉपिक। ओके, थैंक यू।